डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा काबुल है, विजिट है एक दिन का, अब किस तरह से देख रहे हैं इसको, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? और दूसरा ये कि ये मौसर साबित हो पाएगा इस मुलाकात के बाद? आप आगे क्या देख रहे हैं कि कुछ पेशरफ्त होगी मजीद? जी हमने बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में एक हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने एक ट्रम्प कार्ड खेला था और वो शायद इफेक्टिवली कामयाब हुआ है। अब इसका फ़ायदा बिल्कुल इफेक्टिव भी होगा और इसका फ़ायदा भी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अपने बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर जो कबायली बेल्ट थी खैबर पख्तूनख्वा की, उसके अंदर सिक्योरिटी इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि इकॉनमी डेवलपमेंट और आपकी सिक्योरिटी आपस में लिंक्ड है। इस वक्त जो भी इन्वेस्टर आ रहा है, चाहे वो मिनरल सेक्टर में आएगा, चाहे वो चाइनीज़ की शक्ल में CPEC और BRI प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए लेके जाएंगे, उसके लिए अमन बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब का इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अफगान हुकूमत जो है वो ट्रेड पे बात करती रही, अफगान हुकूमत अफगान महाजरीन के मसले को जो है वो उठाती रही, साथ साथ वो बाकी कुछ ऐसे ट्रेड रिलेटेड और इकॉनमी रिलेटेड बातें करते रहे। लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, वो था TTP और BLA, क्योंकि इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा मेरे ख्याल में ना तो यहाँ की अमन आ सकता है, ना डेवलपमेंट आ सकती है, ना इकॉनमी जो है आगे चल सकती है, क्योंकि ये एक सेट एजेंडा के तहत हॉस्टाइल कुव्वतें इनको सपोर्ट कर रही हैं। अब एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट जो मेरे ज़राए के मुताबिक ये है कि, और बड़ी खबर भी है कि चीन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस तमाम मामला को करीब लाने में। और मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि चीन खुद भी चाहता है कि वो CPEC और BRI को लिंक करे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, और जो है वो सेंट्रल एशिया की मार्केट को भी कैप्चर करे, साथ साथ रशिया तक पहुंचने का भी उसका ये एक बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट है, ख़ास तौर पर जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त एक ट्रेड टैरिफ के ऊपर जो जंग चल रही है, मेरे ख्याल में सेंट्रल एशियन ममालिक भी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तक रसाई हासिल करें। तो ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा इसमें अहम मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ वो ये है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर थ्रेट था, ख़ासतौर पर इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर काबुल के जो तालिबान थे, जैसे मुत्तकी साहब और अखुन ने बार बार कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ उनके मामला अच्छे नहीं होते तो वो दूसरे ऑप्शन पे गौर करेंगे। वो ईरान का ऑप्शन भी था, वो इंडिया का ऑप्शन भी था, और इंडियन इन्फ्लुएंस को भी हम वेस्टर्न बॉर्डर पे काउंटर कर सकते हैं जब पाकिस्तान और काबुल के ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे। तो हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर पे 3 जंगें आ रही थी, एक आपकी मिलिटेंसी की थी, एक आपके खिलाफ ट्रेड वॉर थी, एक आपके खिलाफ वाटर वॉर जो इंडिया और दूसरे हॉस्टाइल एजेंसीज ने शुरू की थी, वो उसको काउंटर करने में इसहाक डार साहब का ये विजिट जो है मैं समझता हूँ बड़ा अहम होगा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान के घेरा तंग हुआ था, वो मेरे ख्याल में बड़ी हद तक न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलेगी। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो खित्ते के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, मिलिटेंसी के खिलाफ जंग भी जीती जाएगी, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक बूम के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गवादर का प्रोजेक्ट है, CPEC का प्रोजेक्ट है, या जो इस वक्त SIFC के अंडर मिनरल डेवलपमेंट के लिए जो फर्म्स आएंगी, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो गया है। और देखिए इसमें जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, एक 4-5 दिन पहले पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की है और ये ऑन रिकॉर्ड भी है पख्तिका में, और एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था जिसको बड़े हाजी के निक नेम से जाना जाता था, और उसके ऊपर हमने देखा कि कोई कंडेमनेशन नहीं आई। काबुल हुकूमत ने कोई जो है वो एतराज़ नहीं किया। और मैं आपको एक बड़ा अहम ज़राए जो कि अमीर मुत्तकी साहब के बड़े करीबी हैं, उनके बकौल इस मीटिंग के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा गया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान के पास जेट फाइटर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक पावरफुल सोर्स है। तो अगर हम TTP के खिलाफ और BLA के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते तो पाकिस्तान खुद ले ले। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान को एक लिहाज से गो अहेड मिल गया है। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि काबुल ने गो अहेड इनडायरेक्टली दे दिया। ऑफिशियली तो जाहिर बात है कि वो उनके साथ अपने लेकिन सर गारंटीज कोई नहीं है ना। हमने माजी में भी शाह साहब इतना अच्छा कोई हमारा माजी नहीं रहा अफगानिस्तान के साथ। जब एग्जिट करना था अमरीकी अफवाज ने, उस डील में जो पाकिस्तान ने मीडिएशन की उसमें अफगान तालिबान का जो के साथ हमारा जो रोल रहा है, उसके बाद क्या आपने समझते कि कुछ हाई लेवल एंगेजमेंट्स मजीद बढ़नी चाहिए और गारंटीज होनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, हमें डिप्लोमेटिक टाइज बिल्कुल हमें काबुल को और अफगानिस्तान को और ख़ास तौर पर जो इस वक्त
तालिबान हुकूमत है उनके साथ किसी भी लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट और दुश्मनी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक और फ्रंट नहीं खोल सकते। और अगर जब हमें उन्होंने इनडायरेक्टली गो अहेड दे दिया कि आप अपने दुश्मनों को टारगेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब बाकी मामला चलते रहेंगे डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, और जहां जहां जरूरत होगी, जैसे कि एहतशाम साहब ने कहा कि एक हाई लेवल कमेटी बन गई है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगी, इस चीजें करेंगी। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा एक और चीज बताऊं कि टीटीपी के मेरे करीबी जराये का कहना है उनको भी काफी ज्यादा परेशानी है, और ये भी इत्तलात है कि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने रीलोकेशन शुरू कर दिए सेंट्रल अफगानिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फायदा ये होगा कि वेस्टर्न बॉर्डर की जो थ्रेट्स थी वो मिनिमाइज होंगी, और दहशतगर्दी के खिलाफ अगर हम कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी इकोनॉमी भी आगे जाएगी और तरक्की भी होगी। सर वक्त कम है, मुझे अपनी अगली स्टोरी की जाने दीजिए। एहतशाम साहब आखिरी जुमला हम ना देखें, वो 25 से 30 हज़ार जो अफगानी यहाँ पे रुके हुए हैं बरतानिया अमेरिका के, जिनको वीज़े देने हैं, सब कुछ कर दिया गया, अमेरिका उनको नहीं लेके जा रहा है। इस पर भी बात हुई, पाकिस्तान उनको बार बार कह रहा है कि जी आप अमेरिका से कहें अपने जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं सोर्सेज करें और यहाँ से लोगों को लेके जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।